प्रणाम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चार दीवारी से बाहर निकल आज हम जंतर मंतर पे पहुंचे हैं, जहां हमारे पहलवानों का, एथलीट्स का धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये पूरा मामला मैं आपको एक संक्षेप में बता देता हूँ, फिर हम इस पे आगे बात करेंगे। पूरा मामला है, जब जनवरी में ये प्रदर्शन स्टार्ट हुआ था, तब जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण सिंह, उनके खिलाफ हमारे महिला जो पहलवान है, जो एथलीट्स है, उन्होंने आरोप लगाया था सेक्सुअल हरासमेंट और महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार करने का। उन्होंने आरोप लगाया था कि खिलाड़ी जहाँ कहीं भी जाते हैं खेल में, जो होटल किया जाता है, उसी होटल में ब्रिजभूषण सिंह भी अपना कमरा बुक करते हैं और मीटिंग करने के लिए वो अपने कमरे में बुलाते हैं और उनके साथ बदतमीजी और इस तरह की चीजों हरकतों का इन्होंने कंप्लेन किया है। जनवरी में जब ये चीजें स्टार्ट हुई थी, तब इनका कहना था कि ब्रिजभूषण सिंह पे केस दर्ज हुआ और उसके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन उस समय दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। और हमारे केंद्रीय मंत्री जो अनुराग ठाकुर हैं, खेल मंत्री, उन्होंने पहलवान की जो 2-3 खिलाड़ियों की टीम है, उनके साथ मीटिंग हुई थी उनकी, और ये डिसाइड हुआ था कि 5 मेंबर की टीमों का गठन किया जाएगा और वो टीम जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी, जिसमें बबीता फोगाट और जो पीटी उषा है, इन दोनों की मुख्य भूमिका रहेगी। ये दोनों उस टीम को लीड करेंगे, जांच टीम का जब ऐलान हुआ, उसके बाद खिलाड़ियों ने प्रदर्शन हटा दिया। जनवरी की बात है। जब ये जांच टीम ने अपना जांच पूरा करके और रिपोर्ट सबमिट की है, तो दोबारा इन खिलाड़ियों का कहना है कि हम उस जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं है और वो जांच रिपोर्ट सबमिट करने से पहले हमें दिखाई नहीं गई है कि किस तरीके से ये जांच चीजें हुई है। ये है पूरा मामला। तो खिलाड़ियों की मांग है ब्रिजभूषण को हटाने की, एक्शन लेने की, सजा की। अभी जब हम यहाँ आए हैं, काफी लोगों से हमने बात की है, कुछ लोगों से आगे हम बात करेंगे, ये सब हम आपको दिखाएंगे। इसमें एक छोटे खिलाड़ी जिससे हमने बात की, काफी छोटे कम उम्र की खिलाड़ी थी, और पहले हम वहीं से शुरुआत करते हैं। इस प्यारी से बच्चे की जो यहाँ पे आने के बाद क्या कुछ कहा, हमने क्या उनसे बात की, पहले वो सुनते हैं, फिर बारी बारी से बाकी लोगों ने क्या कहा ये आपको बताएंगे और मिलते हैं आपको फिर आगे। हमारे साथ एक छोटी सी खिलाड़ी है, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? सियाज पुनिया। आप क्या मैसेज देना चाहते हो? सभी देशवासियों को सियाज पुनिया की तरफ से नमस्कार। मैं एक एथलीट हूँ और हमारे साथ एडीजीपी श्रीकांत जाधव सर के साथ प्रशासन हरियाणा से जुड़ी हुई हूँ। आज हमारे खिलाड़ियों की ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश को मेडल दिलाने के लिए लगा दी। अगर इनका ये हाल है तो मेरे जैसे बच्चों का क्या भविष्य होगा, जिन्होंने अभी सिर्फ शुरुआत की। मैं देश के हर उस व्यक्ति से हाथ जोड़ के विनती करूंगी जो खेल प्रेम रखता है कि इनका साथ दें, और साथ में मैं भारत सरकार से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इन खिलाड़ियों को न्याय दिलाएं। और रही बात आंदोलन की, तो इसको राजनीति से जोड़ के ना देखा जाए, क्योंकि सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से किए जाते हैं, विपक्ष से नहीं। और मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मैं यहाँ आज हमारे खिलाड़ियों के लिए। जय हिंद, धन्यवाद। आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? मैं ओलंपिक में गोल्ड लाना चाहती हूँ। भारत सरकार से अपील करती हूँ कि कम से कम इस नन्ही सी बेटी की आवाज सुने। प्रधानमंत्री जी, आपने ही जो बेटियां गोल्ड मेडल आई थी, आपने खुद कहा था ये बेटियां भारत का गौरव है। तो आज आपके भारत का गौरव एक हफ्ते से जंतर मंतर में बैठा हुआ है। कृपा करके जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच कराएं और आरोपी को सलाखों के पीछे भेजें। मैं अपने मंच की तरफ से माफी मांगता हूँ यदि किसी का भूल चूक से नाम रह भी गया है। आप यदि आपको पूरा समर्थन लेकर के, संवाद लेकर के आप पहुंचे तो एक नाम बबीता का भी था और उसको क्या हमारे देश में ये लोकतंत्र है, ये जनता की सरकार है। जनता जो आवाज उठाती है उसको सरकार चाहे किसी की बात हो रही है ना। मन की बात कर रहे हो, मन की बात कर रहे हैं, जो पराजित है, लेकिन दिल की बात कब होगी? जब दर्द की बात कब होगी? जो दर्द हमें दिया जा रहा है, जो हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, हमारे बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, वो दर्द की बात कब होगी? हम दर्द की बात करना चाहते। हमने उनको इज्जत इसीलिए दिया, 5 साल दिया कि अच्छा काम करेंगे। एक हमारा प्राइम मिनिस्टर था, गुंगा था, और पीछे से उसको चलाया जा रहा था। मनमोहन सिंह एक पढ़े लिखे थे, लेकिन वो काम ठीक से नहीं कर रहे थे या आवाज नहीं देते थे। तो हमने कहा कि नहीं, हमें बोलने वाला बनना चाहिए। तो बोलने वाला हमने 5 साल दिया, काम करो। हमने ऐसे ही और भी लोगों से बात, लगभग सभी लोगों का यही कहना था। हमने साक्षी मलिक से भी बात की। सभी पहलवान आए थे, आप चाहे कोई भी उठा के देख लो, और अभी भी 80% मेडल यहाँ बैठे हैं। तो आपने सुना साक्षी, उन्होंने साक्षी तमाम आरोप लगाए। पास कोई क्लिप है जो उन्होंने जांच कमेटी को दी है, जिसमें कहा जा रहा है कि कोई भी लड़की चलेगी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के जो एलिगेशन है उसको लेकर, तो वो फिर वो मीडिया में वायरल कर दें।
पता तो चले ना कौन बातचीत कर रहा है, उसमें कौन किससे बात कर रहा है, वो पता तो चलना चाहिए। और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी भी है, अगर किसी और बात का आप जवाब देना चाहे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ बोला, उन्होंने बोला है मैं खिलाड़ी डिसरिगार्ड कर रहे हैं। एक बात मैं बोलना चाहूँगी, रही बात नेशनल्स की, हम नेशनल्स करवाने से प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा से नेशनल खेलती आई हूँ, मैं एक ओलंपिक मेडलिस्ट हूँ, मैंने हमेशा नेशनल खेला। ओलंपिक मेडलिस्ट होते हुए मैं नेशनल से खाली हाथ भी आई, मैंने कभी नेशनल्स मिस नहीं किए। हम नेशनल करवाने से प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, हम उनके नेशनल करवाने से प्रॉब्लम कर रहे हैं। साक्षी, प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची थी, क्या कुछ बातचीत आपकी हुई है प्रियंका से? देखो कुछ नहीं, वो सिर्फ हमें सपोर्ट करने आई थी। हाँ। और बस ये बोल रही थी कि आपके साथ अच्छा होगा, आप बस नॉर्मल बातचीत जो सब करके जा रहे हैं वही। दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया गया है, ब्रजभूषण शरण सिंह ने बतौर नाम लिया और कहा है कि आपको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, ये कोई राजनीति नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे साथ, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हम खिलाड़ी हैं, ये बार बार हम मेंशन कर रहे हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। और एक लास्ट बात मैं मेंशन करना चाहूंगी, यहाँ आके जो भी स्पीच देता है, जो भी एग्रेशन की स्पीच देता है या हमारे धरने को भटकाने की कोशिश कर रहा है, उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हम नहीं होंगे। विनेश फोगाट से भी बात की हमने, बजरंग बात की। भाई तो संस्कार ये इसलिए है, माँ बाप ने भी कोशिश में भी कि भाई सब बड़ों का आदर सम्मान करिए। और ये भारतीय बेटियों की सम्मान की लड़ाई है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। जैसे भाई ने बताया कि किसी भी कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगी। जैसे भाई ने बताया सभी समर्थन कर रहे हैं, हमने किसी को ये नहीं बोला कि भाई आप मत आओ, सभी आओ, सभी भारतीय बेटियां आई हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम साथ में खड़े हैं जैसे हैं, और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इस सारे पहलवानों से बात की एक एक करके, सबका यही कहना था कि हम बस ये चाहते हैं अभी के लिए कि उनको, जो ब्रिजभूषण सिंह है, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, ताकि जब तक वो पद पे बने रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच होने की जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आएगी। जब आप सत्ता पक्ष में रहेंगे और आपके खिलाफ ही जांच हो रही होगी तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में उस जांच के प्रति डाउट रहेगा। हालांकि विनेश फोगाट जो धरने पे बैठी हैं, उनकी बड़ी बहन बबीता फोगाट, ये खिलाड़ियों ने ही उनका नाम रिकमेंड किया था कि वो लोग कमेटी की जो है वो लीड करें। वैसे ही पीटी उषा और बबीता फोगाट के नेतृत्व में जो ये बनाई गई जांच, वो ये मानने को पहलवान इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि ब्रिजभूषण को अभी तत्काल पद से हटाया नहीं गया है। इसमें सरकार और पुलिस, इन सब पे क्या उनकी प्रतिक्रिया है और एक्चुअली मेरे क्या विचार हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखो, सेक्सुअल हरासमेंट या किसी भी महिला लड़की से छेड़छाड़ का मामला काफ़ी गंभीर मामला है। इस पे पुलिस, सरकार को तुरंत एक्शन लेना होता है और जिसके खिलाफ ये कंप्लेन दर्ज की जा रही है उसके लिए एफआईआर एट द टाइम, सबसे पहला काम वो एफआईआर दर्ज का होना चाहिए, फिर जांच आगे बढ़ती है। जब जनवरी में, जैसे कि मैंने बताया, जनवरी में धरना स्टार्ट हुआ तो टीम का गठन किया गया, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। टीम का गठन हुआ वो एक तरफ था। सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया है कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए, तब जाके दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। ये एक सवाल का विषय है और सरकार को, चाहे कोई भी सरकार हो, बीजेपी के पक्ष के ही नेता ब्रिजभूषण क्यों ना हो, अगर उन पे आरोप लग रहे हैं तो उनको तत्काल अपने प्रभाव से निष्कासित करना चाहिए। एटलीस्ट कुछ समय के लिए, जब तक जांच चल रहा है, जब तक कि कुछ फैसला नहीं आ जाता उस पर, तो इन खिलाड़ियों का विश्वास जीता जा सकता है और एक निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है। सरकार जब गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, इस तरीके के तमाम मेडल्स जब विदेशों से खिलाड़ी जीत के आते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री हो गए, खेल मंत्री हो गए, इस तरीके के तमाम मंत्री हो गए, 2 कदम आगे बढ़ के इन खिलाड़ियों का स्वागत करते हैं। ऑन द टेबल बात होती है और ये उनके अनुभव को साझा की जाती है, उनसे एक विस्तार में बात की जाती है, उनके साथ डिनर किया जाता है, उनकी भावनाओं को समझा जाता है, उन खिलाड़ियों की जो ज़रूरतें हैं उनके बारे में बात होती है। तो मैं सरकार से ये ज़रूर चाहूँगा कि जब आप पीठ थपथपाते हैं खिलाड़ियों का 2 कदम आगे बढ़ के उनकी जीत पे, तो जब वो मुश्किल में हैं और जब वो इस तरीके का, जब बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट और इन तरह की तमाम चीज़ों का, तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फिर से 2 कदम आके उसी डिनर की टेबल पे, जब वो मेडल जीत के आए थे तब बात हुई थी, आज भी बात हो और वो जिस तरीके से चाहते हैं उनकी बात सुनी जाए। जांच टीम का गठन हुआ, कंप्लेन दर्ज की गई, एफआईआर भी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद दर्ज कर लिया गया, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इसमें और स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। हमारे देश के भविष्य है ये। जब स्टूडेंट, किसान, पहलवान, खिलाड़ी, ये देश का दुर्भाग्य है कि रोड पे बैठ के धरना प्रदर्शन करते हैं, तो सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि जब उनको पुरस्कार जब मिला, 2 कदम आगे बढ़ के उनका स्वागत किया गया, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए 4 कदम आगे बढ़ के उस पर एक्शन लेना चाहिए। नतीजा एफआईआर और जांच का
जो भी निकलता है वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। लड़कियों के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो बेटी सुरक्षित रहे इस नारे के लिए हमें प्रतिबद्ध रहना होगा। चाहे उसके लिए किसी सांसद, किसी मंत्री, एमएलए को अगर बर्खास्त करना पड़े तो भी करना चाहिए। जांच के बाद अगर ब्रिजभूषण सही साबित होते हैं तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ सकते हैं, लेकिन अभी जरूरी है कि जांच को सही दिशा में ले जाने के लिए उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। वहीं जहां गंभीर आरोप पक्ष विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है कि ये धरने पे बैठे लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। राजनीतिकरण बैठे हुए पहलवान नहीं कर रहे, खिलाड़ी नहीं कर रहे। मैं पूरा दिन वहां था, अभी मैं यहाँ के आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि वहाँ काफी भीड़ और लोग, राजनीतिक अलग अलग दल के लोग आ रहे हैं और अपने भाषण दे रहे हैं, तो आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी दूर चल के और इस पे पूरा जो दिन भर हमने वहाँ व्यतीत किया, जो चीजें देखी, जो चीजें सुनी, इन सबको आपके सामने रखा जाए। सारे खिलाड़ी मैंने सबसे एक एक करके बात किया, चाहे वो साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, और भी एक दो खिलाड़ियों से हमने बात की। सबका यही कहना है कि हम ये चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से उनको निष्कासित किया जाए। कंप्लेन और एफआईआर तो हो ही चुका है और उन पर एक्शन हो, जांच आगे बढ़े तो वो धरना खत्म कर सके। पॉलिटिकल चीजें कहाँ आ रही हैं जब कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां जाके अपना स्टेज उसको बना ले रहे हैं। मैंने पूरे दिन देखा लोग हाईजैक कर रहे हैं, पहलवान उधर पीछे टेंट में बैठे हुए हैं, इधर लोग बैठ के अपना लेक्चर दे रहे हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, चिलाने ने ये कर दिया। मंच जो है वो पहलवानों की लड़ाई का माध्यम है। जब राजनीतिकरण होगा, राजनीति से जुड़े हुए लोग जाके अपनी मतलब की रोटियां सेकेंगे तो ये जो आंदोलन है ये कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगेगा, क्योंकि लोगों का भरोसा उन खिलाड़ियों के साथ है। और जब खिलाड़ियों के बीच राजनेता जाके उसकी खिचड़ी बनाएंगे तो फिर मामला कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये पहलवानों को भी और खिलाड़ियों को भी देखना होगा कि राजनीतिकरण से वो दूरी बना के रखें। उनकी मांग जो है वो जायज़ है, उनके साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ, वो जांच का विषय है, लेकिन जांच के लिए ब्रिजभूषण को उनके पद से हटाया जाना भी उतना ही जरूरी है। उनका जो कहना है कहीं ना कहीं ये सही भी है और इस बात से कोई डिसएग्री नहीं कर सकता है। लेकिन राजनीतिकरण हो रहा है, वहाँ केजरीवाल, पप्पू यादव, प्रियंका गांधी, तमाम लोग गए, मैं वहाँ था। इस दौरान भी काफी लोग आ रहे थे और जा रहे थे। सबका यही था कि फलाने ने ये कर दिया, हमने ये, हमारे पार्टी को खत्म कर रहे हैं, ये पक्ष वो भी पक्ष। पहलवानों की बात कोई नहीं कर रहा, पहलवानों के स्टेज को अपना स्टेज बना के उसको हाईजैक करके अपनी बातें की जा रही हैं। तो बस यही था कि सरकार को इस पे संज्ञान लेने की जरूरत। हमारे देश का भविष्य अगर रोड पे हो तो सरकार को और ज्यादा स्ट्रिक्ट, और विशेष करके जब महिलाओं की बात हो तो और भी ज्यादा एक्टिव होकर इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? हमारा पूरा दिन का वहां रह के ये हमने जो प्रयोग किया, समझने की कोशिश की, इस पे आपके क्या विचार हैं? इस धरना प्रदर्शन पे आपके क्या विचार हैं? कमेंट कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए प्रणाम।